कॉन्सेप्ट नंबर 7 को समझने का काम करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है? अगर सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट में आपको नाउन या प्रोनाउन दिया, उसके बाद में आपको वर्ब, उसके बाद में आपको यहाँ पे टू प्लस एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव कैसा हो? ये एडजेक्टिव आपका पीडी फॉर्म में होना चाहिए, यानी पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। अगर इस स्ट्रक्चर पे आपको सेंटेंस दिया गया हो तो उस सेंटेंस में से TOO को कैसे रिमूव किया जाएगा, उसको रिमूव करने का स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आपका नाउन या प्रोनाउन, यानी जो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा एज इट इज लिख दिया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका वर्ब होगा, और वर्ब के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, तो वर्ब के बाद में आपको CD फॉर्म यूज करना है, यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। किसका? जो एडजेक्टिव आपका दिया गया होगा उसका आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आप जानते हैं कि देन का यूज किया जाता है। किसका? देन का। ठीक है, देन के बाद में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको देन के बाद में ध्यान रखना है कि आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है या फिर आपका पास्ट का है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है तो यहाँ पे इट इज प्रॉपर यूज किया जाएगा, इट इज प्रॉपर यूज किया जाएगा। या फिर आप इट इज प्रॉपर यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा होगा, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्रोनाउन ही होना चाहिए, प्रोनाउन छोड़कर आपका कुछ नहीं होगा, यानी नाउन होगा तो नहीं लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा तो प्रोनाउन ही लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका शुड बी होगा, शुड बी होगा। अगर आपका सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस यहाँ पे यानी वर्ब ही डिसाइड करता है कि आपका सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है। आपका वर्ब अगर पास्ट का होता है, अगर पास्ट का होता है तो यहाँ पे आप इट वॉज का यूज करेंगे, इट वॉज प्रॉपर का यूज किया जाएगा। या फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आप सब्जेक्ट ऑलवेज प्रोनाउन ही होना चाहिए, प्रोनाउन छोड़कर दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शुड हैव बीन का यूज किया जाएगा। बोलो इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब यहाँ पे हम जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है इसका हम एग्जांपल लेकर समझने का काम करते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर हो, 100% हमें समझ में आए, कोई डाउट ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सी इज टू वीक, सी इज टू वीक। अब यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने सी लिया और सब्जेक्ट में हमने कहा है नाउन या प्रोनाउन, तो सी आपका प्रोनाउन है। उसके बाद वर्ब, उसके बाद में TOO और यहाँ पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑलवेज PD फॉर्म में होना चाहिए। इस सेंटेंस में TOO को रिमूव करना है। कैसे रिमूव किया जाएगा, तो हमने आपको एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर बताया है, इस स्ट्रक्चर का आप यूज करें और यहाँ से सेंटेंस में से TOO को रिमूव करें। कैसे, तो यहाँ पे सी का आपका सी होगा, इज का इज होगा, और यहाँ पे हमने कहा है वर्ब के बाद में CD चाहिए, यानी कंपैरेटिव डिग्री। वीक का कंपैरेटिव डिग्री वीकर, सी इज वीकर, और वीकर के बाद में यहाँ पे आपका देन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फ्रेम। अब यहाँ पे आप डिसाइड करना है कि आपका सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट का या पास्ट का। अब यहाँ पे इज लगा हुआ है तो इज आपका प्रेजेंट को इंडिकेट करता है,
इसका मतलब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है। जब ये प्रेजेंट का है तो यहाँ पे आप मर्जी है तो आप इट इज प्रॉपर लिखे, इट इज प्रॉपर लिखे, या फिर आप यहाँ पे प्रोनाउन सी शुड बी लिखे। आपका दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने आपको एक प्रोनाउन के साथ एग्जांपल दिया, एक आप नाउन के साथ देखें ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। सीता इज टू डल, सीता इज टू डल, और साफ लिख देता हूं, सीता इज टू डल। इस सेंटेंस में से आपको टू रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका सीता, तो सीता का आपका सीता हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा, और डल, डल का कंपैरेटिव डिग्री, डल का कंपैरेटिव डिग्री डलर, तो यहाँ पे आपका डलर, डलर के बाद में फिर यहाँ पे आपका देन, और यहाँ पे आपका टेंस देख लेना है, आपको सेंटेंस देख लेना है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है। प्रेजेंट का होगा तो आप इट इज प्रॉपर या सब्जेक्ट प्लस शुड बी का यूज कर सकते हैं, आपका सेंटेंस राइट होगा। अगर सेंटेंस आपका पास्ट का है तो इट वाज प्रॉपर, अगर ये इट वाज प्रॉपर नहीं लिखना तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं, आपका सेंटेंस राइट होगा। तो यहाँ पे इज दिया हुआ है, प्रेजेंट का है, तो जब प्रेजेंट का है तो यहाँ पे आप इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर लिखा जाएगा, ये भी आपका राइट। या फिर आप यहाँ पे प्रोनाउन के साथ लिखना चाहते हैं तो ये आपका फेमिनाइन जेंडर है, सीता फेमिनाइन जेंडर है, तो यहाँ पे प्रोनाउन भी आपका फेमिनाइन होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर प्रोनाउन सी शुड बी, ऐसे लिखे। आपका दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। बताएं अब यहां तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई कष्ट? आगे बढ़ा जाए। पास्ट का हमने दोनों ही एग्जांपल आपको प्रेजेंट का दिया है, पास्ट का भी एग्जांपल दिया जाए। चलिए पास्ट का भी एग्जांपल आप लिख लें, पहले आप इतना नोट करें, उसके बाद पास्ट का भी एग्जांपल मैं दे देता हूं। 1 2 नहीं 50 लिखो, जितना चाहो उतना लिखो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस मिटा दिया जाए। चलिए पास्ट का अब यहाँ पे इस एग्जांपल आप देख लें कि आपको कोई दिक्कत ना हो। He was too stupid, he was too stupid। अब बोले सेंटेंस आपका पास्ट का है कि नहीं? पास्ट का है। अब यहां से सेंटेंस में से TOO2 को रिमूव करना है। कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका ही है, जो प्रोनाउन दिया गया है आपको एज इट इज लिख देना है, वर्ब सेम टू सेम। अब यहाँ पे आपको चाहिए CD यानी कंपैरेटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है PD का। स्टूपिड का कंपैरेटिव डिग्री मोर स्टूपिड, यहाँ पे आपका हो जाएगा मोर स्टूपिड देन। पास्ट का है तो यहाँ पे आप इट वॉज प्रॉपर, ये भी आपका सही होगा। या फिर आप यहाँ पे ही शुड हैव बीन भी लिखे, आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। चलिए पास्ट का हो गया। और एग्जांपल पास्ट में देने की जरूरत है नहीं, तो चलिए अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट नंबर, अब यहाँ पे 8 को हम सीखने का काम करते हैं।
कॉन्सेप्ट नंबर 7 में किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए तो फिर चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 8 को हम समझने का काम करते हैं। अगर सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब दिया हो, वर्ब के बाद में आपको यहाँ पे टू दिया हो, TOO2 दिया हो, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको मच, और यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो टू होगा, ये जो टू के बाद मच होगा वो बैड सेंस देगा। कैसा सेंस देगा? बैड सेंस देगा, बैड सेंस देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर होगा, फॉर के बाद में आपका यहाँ पे नाउन या फिर कोई प्रोनाउन दिया गया होगा। अब यहाँ इस सेंटेंस में से भी आपको TOO2 को रिमूव कर देना है। कैसे रिमूव किया जाएगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में यहाँ पे आपका जो है सो बैड या फिर शॉकिंग, सो बैड या फिर शॉकिंग का यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि ये जो मच है यहाँ पे आपका बैड सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपका सो बैड या फिर शॉकिंग का यूज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका दैट, उसके बाद आपका दैट, और दैट के बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये जो होगा ऑलवेज प्रोनाउन ही होगा। यानी यहाँ पे जो आपका नाउन दिया होगा, जो आपका नाउन दिया होगा उस नाउन को आपको उसका प्रोनाउन लेना है, ठीक है। ये उसके बाद में आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट का होता है तो यहाँ पे कांट, अगर पास्ट का होता है कुडंट प्लस बियर प्लस इट का यूज किया जाएगा। यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो कांट बियर इट, अगर पास्ट का होगा कुडंट बियर इट। अब जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, उसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। कोई इतना सा भी डाउट मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, इट इज टू मच फॉर अस, इट इज टू मच फॉर अस। सब्जेक्ट के प्लेस पे इट, वर्ब के प्लेस पे इज, टू के प्लेस पे टू, और मच के प्लेस पे मच। और यहाँ पे मच जो है आपका बैड सेंस ही दे रहा है इस सेंटेंस में। फॉर के प्लेस में फॉर, और अस जो है आपका प्रोनाउन। इस सेंटेंस में से TOO2 को रिमूव कर देना है, अलग कर देना है, हटा देना है। कैसे हटाया जाएगा? तो हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है, एक स्ट्रक्चर फ्रेम दिया है। उस स्ट्रक्चर फ्रेम का यूज करके आपको सेंटेंस में से TOO2 को रिमूव किया जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा, वर्ब जो है आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे टू है तो यहाँ पे हमने कहा वर्ब के बाद में आप टू सो बैड या शॉकिंग, सो बैड या शॉकिंग का यूज कर सकते हैं। कोई एक आपका सेंटेंस राइट होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका दैट का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब यहाँ पे आपका अब यहाँ पे चाहिए मुझे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लाऊं? जो यहाँ पे आपका प्रोनाउन है या नाउन है उसी को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट
यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस में अस है, ऑब्जेक्टिव केस में अस का सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो वी, तो यहाँ पे आपका वी लिखा जाएगा, वी। अब यहाँ पे आ गई बात टेंस की, तो टेंस में देखना है प्रेजेंट का है या पास्ट का है, तो इज है, तो इज आपका प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में कांट का यूज किया जाएगा, कांट बियर, बियर इट। बोलो अब यहाँ आपको कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है कि और एग्जाम्पल आपको देने की जरूरत है, या इतने से आपका काम चल जाएगा, या और एग्जाम्पल देने की जरूरत है, और एग्जाम्पल दे दूं? चलिए एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहां तक आपका क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और भी लिख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। माय फादर my father's death is too much for him, my father's death is too much for him। अब यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने क्या लिया, माय फादर्स डेथ, ओनली माय फादर नहीं, माय फादर्स डेथ। वर्ब के प्लेस पे इज, टू के प्लेस पे TOO, मच के प्लेस पे मच, फॉर के प्लेस पे फॉर, और प्रोनाउन के प्लेस पे प्रोनाउन। ठीक है, अब इस सेंटेंस में से भी हमें TOO को रिमूव करना है, तो इस स्ट्रक्चर का आपको यूज करके TOO को रिमूव कर देना है। तो माय फादर्स, तो माय फादर्स का आपका माय फादर्स ही हो जाएगा, माय फादर्स डेथ इज सो बैड, या शॉकिंग, शॉकिंग। दोनों में से कोई एक यूज किया जाएगा, ध्यान रखना, दोनों एक साथ यूज नहीं किया जाएगा, या तो आप सो बैड यूज करें या फिर शॉकिंग यूज करें, कोई एक, एनी वन। उसके बाद में आपका यहाँ पे डैट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हिम है, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, इस हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो होगा आपका ही, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ही। अब ही के बाद में हमें लेना है कांट लिखें या कुडंट लिखें, अब डिसाइड करेगा आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है, तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में इज का यूज किया गया है। इज जो है आपका प्रेजेंट को डोनेट करता है, प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे ही कांट बियर इट। बोलो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 8 में, कॉन्सेप्ट नंबर 8 में आपको कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 8 आपका क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आपका रिमूवल 2 का ऑल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हमने अभी तक 8 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जाने हैं, उसको हम अब प्रैक्टिस करके जानने का काम करते हैं। कुछ आप सेंटेंसेस लिखने का काम करें। जो 8